हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे और वो टॉपिक है हमारा क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स फॉर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। समझे बच्चों, समपरमाणविक अणुओं के लिए आणविक कक्षक आरेख। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इसमें सबसे फर्स्ट मैं ले रहा हूं H2। तो ध्यान रखें कि जिस भी मॉलिक्यूल का आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, उसके दोनों एटम्स का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि H2, तो इसमें 2H एटम्स हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s1 और इसका क्या होगा 1s1। इसके आगे अब कोई ऑर्बिटल्स नहीं है। तो यहाँ पर हम लेंगे, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट s1, यहाँ पर हम लेंगे फर्स्ट s1, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, ये है H, ये है H, ये है एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और बीच में जो बनेंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो इनकी ओवरलैपिंग हुई, यहां पर एक ऑर्बिटल बना इस तरह से और यहां पर एक बनेगा। ये क्या कहलाएगा बच्चों, सिग्मा फर्स्ट एस। तो ये क्या कहलाएगा, सिग्मा स्टार फर्स्ट एस। हमने देखा है कि जब s ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करेंगे तो 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग। जो बॉन्डिंग होगा उसे लिखेंगे हम सिग्मा, चूंकि यह हमारे पास फर्स्ट एस है तो सिग्मा फर्स्ट एस, तो ये कहलाएगा सिग्मा स्टार फर्स्ट एस। अब हमारे पास यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है यहाँ, तो हम यहाँ पर पहले ये पूरा कंप्लीट करेंगे ये ऑर्बिटल। अब हमारे पास ऊपर का ऑर्बिटल के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो वेकेंट रहेगा। तो यहाँ तक बात समझ गए। ये किस ऑर्डर में बना है, एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके, अब हम यहाँ आ जाते हैं। अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। समझ गए बच्चों, हम इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का मॉलिक्यूलर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखो, यहाँ है सिग्मा फर्स्ट एस, कितना इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2। फिर यहाँ पर इस तरह से हो गया। फिर हम यहाँ जाएंगे सिग्मा स्टार फर्स्ट एस, चूंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है हम इस तरह से इसको 0 लिखते हैं। ओके, ये तो हो गया इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसका, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। फिर हम आ जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर 1/2 Nb -Ne, जहां Nb नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, मतलब ये वाली बॉन्डिंग है और ये क्या है, एंटी बॉन्डिंग। तो और आगे बढ़ेंगे तो Bo = 1/2 2 - 0, यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो इस तरह से, तो ये आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1। तो जो अब आता है कि नेचर क्या होगा, तो नेचर, अब चूंकि इसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए नेचर में हम लिखेंगे डायमैग्नेटिक। ओके, और जो स्ट्रक्चर देंगे हम इसका, वो लिखेंगे H सिंगल बॉन्ड H। कुल मिला के यहां तक ही हमें लिखना है। तो ये किसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हो गया बच्चों, H2 का। यहां तक बात समझ गए। तो इस तरह से हमें होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में फर्स्ट लिया हमने किसका, H2 का। तो ये डायग्राम आपने बना लिया। अब आ जाते हैं, तो इस तरह से इसका बॉन्ड ऑर्डर आया है 1, इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। किसी भी मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है या निगेटिव आएगा तो ऐसा मॉलिक्यूल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। समझ गए ना, ये ग्राउंड स्टेट में नहीं हो सकता, ये मॉलिक्यूल पॉसिबल नहीं है। तो यहां तक समझ गए। अब हम आ जाते हैं दूसरा, सेकंड नंबर में 2 में लेते हैं और वो है He2। अभी आपको मैंने बताया, जब आप किसी भी मॉलिक्यूल का क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, तो उसमें सबसे पहले उसके जो भी एटम्स हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। He2 में ये He हो गया, ये He हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे 1s2, यहाँ कितना लिखेंगे 1s2। तो यहाँ पर हम 1s2 का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 1s2 और ये हो जाएगा 1s2। यहाँ पर हम लिखेंगे 1s2, यहाँ पर हो जाएगा 1s2, ये हो गया He, ये हो गया He। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनमें से 2 तो नीचे गए। अब बचे कितने आपके पास 2, तो यहाँ पर आप ऐसे लगा देंगे।
समझ गए ना, यहाँ तक हो गया सिग्मा फर्स्ट एस तो सिग्मा स्टार फर्स्ट एस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, बॉन्ड ऑर्डर 1/2 बॉन्ड ये हो गया, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2, ठीक है, तो 2 - 2 मींस कितना हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 0। तो हम यहाँ लिखेंगे कि मॉलिक्यूल मतलब He2 नॉट एग्जिस्ट। समझ गए ना, स्ट्रक्चर कुछ होगा नहीं, अब इसका अलग से स्ट्रक्चर नहीं देंगे। तो इस तरह से ये किसका हो गया बच्चों, He2 का। यहां तक बात समझ गए, इसको भी बना लें। अब हम आ जाते हैं इसके बाद किसका ले लें हम, इसके बाद यहां आ जाए बोरॉन B2 का। तो B2 में जब हम चलेंगे तो हमें इसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन पहले हम देखेंगे दोनों बोरॉन एटम्स का, और इसमें आप देखोगे कि जो बोरॉन है उसमें p ऑर्बिटल्स भी आएंगे, लेकिन उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उसका डायग्राम क्या होगा। तो देखो यहाँ पर बोरॉन हो जाएगा, बोरॉन 1s2 2s2 2p1, बोरॉन 1s2 2s2 2p1। हम इस ऑर्बिट को छोड़ सकते हैं, बस जब हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे मॉलिक्यूलर तो वहां k और k डैश, क्योंकि ये k ऑर्बिटल है और ये k के बाद क्या आती है l, तो हम केवल 2s और 2p के लिए लेंगे। तो यहां से स्टार्ट करें, हम यहां लिखेंगे बोरॉन, यहां हो गया हमारे पास बोरॉन, ठीक है बच्चों, और पास में यहां से ले लें, यहां हो गया बोरॉन, यहां हो गया बोरॉन। अब यहां पर हम आ जाएं, एक 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर हो गए, यहां पर, या आप सर्किल के रूप में ले रहे हैं तो सर्किल के रूप में ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है 1s2, ठीक है, बोरॉन का ये हो जाएगा 2s2, तो यहां बोरॉन का ले लें 2s2, इनका ओवरलैपिंग हुई, यहां पर आ गए ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। समझ गए ना बच्चों, इस तरह से हम लेंगे 2s2 2s2, यहां पर बोरॉन यहां पर बोरॉन, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s। फिर हम आ जाएंगे p ऑर्बिटल्स के बारे में। अब आपको पता है कि जब हम नाइट्रोजन या इससे नीचे वाले जो भी एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर वाले, जब हम उनके p ऑर्बिटल का डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा, यहाँ पर पाई, फिर क्या आता है सिग्मा, फिर क्या आएगा पाई स्टार, फिर क्या आएगा सिग्मा स्टार। समझ गए ना, इस तरह से ये हो गया पाई 2px, तो पाई 2py, ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, ये हो जाएगा पाई स्टार 2py, पाई स्टार 2py, x है तो ये क्या हो गया y, सिग्मा स्टार 2pz। आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, आप 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लें। अब आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा, बाकी सब वेकेंट्स। समझ गए आप यहाँ तक कि यहाँ पर जब हम नाइट्रोजन या इससे कम एटॉमिक नंबर वाले अगर किसी भी एटम के मॉलिक्यूल मतलब एलिमेंट के मॉलिक्यूल का डायग्राम बनाएंगे तो पहले पाई, फिर आता है क्या सिग्मा। इसका रीजन क्या है मैं बता चुका हूँ, और भी अलग से हम देखेंगे, आगे डिस्कस कर लेंगे। अब हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये मान लिया 2px है, 2py है, 2pz है, तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर ले लें 2pz हो गया, 2py हो गया, 2px हो गया, x से x, y से y, z से z, सिमेट्री में लिखेंगे। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक, समझ गए ना, यहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देखो बच्चों यहाँ से स्टार्ट करें, अब जो कि हमने फर्स्ट लिखा नहीं तो हम ऐसा लिख सकते हैं k स्टार, मतलब फर्स्ट के लिए 1s 1 स्टार, ठीक है, सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, तो हम इस तरह से इसको ही लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिखेंगे हम सिग्मा 2s, ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2s, इसमें भी कितने हैं 2, फिर आ जाएगा इसके बाद क्या आ रहा है सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, दोनों में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो मैंने ऐसा लिख दिया। फिर आप यहाँ आ जाए तो यहाँ पर आएंगे जब आप, तो ये हो जाएगा पाई 2p, कितना है x1 पाई, ये यहाँ पर ही इस तरह से ले ले पाई 2p x1, ये हो गया। फिर आगे बढ़ जाए, यहाँ सिग्मा 2pz 0 हो गया, फिर यहाँ आ गया पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, एक साथ लिखना,
और फिर आ जाएंगे यहाँ पर क्या सिग्मा स्टार 2p जेड और इसमें भी 0 है। तो आप इनमें देख रहे हैं कि कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो आप इनके ऊपर 0 लिख सकते हैं, चाहे तो नहीं भी लिखें कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं तक लिख सकते हैं, लिख दिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फिर हम निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या आ जाएगा 1/2 Nb माइनस Nb, फिर आगे आ जाए 1/2 Nb। देखो आप बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2 और 2 यहां पर है तो ये हो गया 4 माइनस यहां पर कितने हैं 2 तो ये लगा दिया 2। तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपके पास 1/2 2 मींस यहां सीधा लिख दे रहा हूं 1 इस तरह से। अब इसमें चूंकि और ऐसे लिख सकते हैं B और B, और इसमें जो नेचर है आप लिखोगे, ठीक है, नेचर क्या लिखोगे पैरा मैग्नेटिक। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां तक आप समझ गए होंगे। तो ये किसका था B2 का, तो B2 का मैंने बना दिया। अब आप इसे पहले नोट कर लें। तो आपने बना लिया बच्चों बोरॉन का। यहाँ और मैं लिख दूं, यहाँ पर 2p1 लिखना है, यहाँ पर 2p1। अब देखो अब हम आ जाते हैं C2 में। ओके तो C2 में यहाँ पर C कर दें, यहाँ पर C हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और यहाँ पर 2 हो गया। सेम 2s का तो यही बन जाएगा। यहाँ पर हम बोरॉन की जगह क्या लिखेंगे कार्बन, यहाँ पर भी क्या हो गया कार्बन, यहाँ कितना हो गया 2, यहाँ पर भी कितना हो गया 2, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन तो एक और बढ़ गया यहाँ पर। अब यहाँ पर पेयरिंग कर देंगे हम, पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं ये तो लगेगा हुंड रूल, फिर अफवाह रूल तो लगेगा, पहले लोअर एनर्जी वाले भरने हैं तो यहाँ आ गया आपके पास, समझ गए ना, ये बोरॉन कार्बन का हुआ। और आगे बढ़े कॉन्फ़िगरेशन जाए 1s2। तो अब यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ 2 कर दिया आपने, यहाँ पर 2 कर दिया, इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं बस, यहाँ पर 2, बाकी सेम वही है, ये भी वेकेंट है, ये भी वेकेंट है, ये वेकेंट है, तो सब में मैंने 0 लिख दिया। अब हम आ जाए बॉन्ड ऑर्डर में, तो 2 4 6, तो यहाँ कितना हो गया 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं ओनली 2, तो यहाँ पर अब आप देखिए कितना आ जाएगा 2। इसका मतलब है कि C डबल बॉन्ड क्या रहेगा C, और इसका जो नेचर है वो कैसा होगा डायमैग्नेटिक, इस तरह से, समझ गए बच्चों। तो इस तरह से ये है C डबल बॉन्ड C का और मतलब मॉलिक्यूलर डायग्राम। तो समझ गए C2 का, इसको बना लें आप। अब हम आ जाते हैं नाइट्रोजन का। तो अब नाइट्रोजन में आ जाए, यहां तक बात समझ गए आप। अब आप यहां आ जाए N2। N2 का मतलब ये हुआ कि आप यहां पर कितना कर दोगे 2p3, यहां पर कितना आ जाएगा 2p3, ये तो सेम बनेगा। यहां पर आप कितना कर दोगे 2p3, यहां पर भी कितना हो गया 2p3, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां 1 इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास अब यहां बॉन्डिंग में आ जाएगा ये इस तरह से, ये समझ के बाद। अब यहां पर जब आ जाएगा तो आपको कहां पर पहुंच गए यहां पर, तो यहां कितना लिख देंगे हम 2, बाकी सिर्फ यही सिग्मा सिग्मा स्टार, ठीक है 2s, ये हो गया पाई 2px पाई 2py सिग्मा 2pz, फिर इनमें ये तो वेकेंट है तीनों, तो ये हो गए हमारे पास। अब बॉन्ड ऑर्डर में आ जाए तो अब टोटल देखो कितने हो गए आपके पास इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8, तो यहां पर आ जाएगा 8 माइनस एंटी बॉन्डिंग देखो ओनली 2 है तो 2 हो गया, तो ये कितना आ गया 3, तो यहां पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा n ट्रिपल बॉन्ड n, नेचर कैसा हो जाएगा इसका भी डायमैग्नेटिक ही होगा, समझ गए बच्चों, प्रतिचुंबकीय, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं पेयर्ड हैं। तो ये किसका हो गया N2 का, यहां तक बात समझ गए। अब हम आ जाते हैं O2 का, इसको बना लो आप, यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया आपका। अब हम आ जाते हैं यहां पर किसका O2, तो यहां पर O2 में कितना हो जाएगा 4, यहां पर भी कितना हो गया 4, लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज आएगा, जब हम इसके डायग्राम में आएंगे तो यहां पर बदल देंगे, मैंने ये पहले ही बता दिया है आपको, यहां पर आपको सिग्मा लेना है और यहां पर ऊपर आएगा इसके यहां पर क्या पाई, ये हो जाएगा सिग्मा 2pz, तो ये हो गया पाई 2px, तो ये है पाई 2py, यहां हो जाएगा p4
तो यहाँ पर हो गया p4, यहाँ हम पेयर्ड कर दें, मान लिया जाए यहाँ पेयर्ड है। अब इलेक्ट्रॉन की जब फिलिंग होगी तो ये इधर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और 1 और यहाँ। ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक नेचर को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि उसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ हैं और क्यों पैरामैग्नेटिक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी स्पष्ट बताती है कि ऑक्सीजन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल्स में है, इसी के कारण ही ऑक्सीजन में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर। अब हम इस तरह आ जाए, यहाँ हमें थोड़ा सा बदलना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन, समझ गए बच्चों। अब आप उसमें देखें कि अब किस तरह से लिखेंगे हम, तो सिग्मा 2s सिग्मा स्टार, फिर यहाँ आएगा सिग्मा 2pz, ये हो गया। फिर यहाँ आ जाओ आप पाई 2px2 पाई 2py2, बंद करें इसको। फिर ऊपर जाए तो यहाँ पर आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 1 हो गए और फिर लास्ट में ये वेकेंट। अब हम टोटल गिने इलेक्ट्रॉन्स 2 4 6 8, तो हमारे पास ये तो है 8 और यहाँ पर जाए 2 4, तो ये हो गया 4, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा O डबल बॉन्ड O। नेचर कैसा होगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक, समझ गए ना। क्यों हो गया पैरामैग्नेटिक नेचर, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। तो ध्यान रखना है कि आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में देखना है, कहीं पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में पर्टिकुलर, तो वहां पर वो मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होगा। अगर सारे पेयर्ड हैं तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक होगा। ओके, तो यहां तक हो गया। ये किसका हो गया बच्चों, O2 का, O डबल बॉन्ड O आएगा। अब हम आ जाते हैं किसमें, F2 में। तो F2 में देखो आप यहाँ कितना कर दोगे 5, यहाँ कितना कर दोगे 5, तो यहाँ पेयर कर दो आप, यहाँ पेयर कर दो। यहाँ पर 2p4 था तो 2p5 कर दिया मैंने, यहाँ पर कितना हो गया 2p5, तो बस वही हो जाएगा। पहले का तो सिग्मा के और के स्टार हो जाएगा, यहाँ पर आ जाए। अब यहाँ पर आपने देखा कि आपके पास 5 थे तो अब ये पेयर्ड हो जाएंगे यहाँ पर ऐसे, क्योंकि 6 तो आपको नीचे रखने हैं, बाकी जो बचे ऊपर भेजने। तो 10 है टोटल, 10 में से 6 तो 4 4 इस तरह से यहाँ रहेंगे। अब यहाँ पर आ जाए हम, तो यहाँ पर हमारे पास पाई स्टार में भी 2 हो गए, ये अभी भी वेकेंट है। तो अब हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, देखो 2 4 6 8, ये तो 8 ही रहेंगे और ये कितने हो गए 2 4 6, तो यहाँ हो गया 6। तो अब बॉन्ड ऑर्डर जो है आप देखोगे कितना आ गया बॉन्ड ऑर्डर 1, तो स्ट्रक्चर होगा F सिंगल बॉन्ड F। नेचर क्या हो जाएगा इसका, आपको लिखना है डायमैग्नेटिक, इस तरह से। ये तो हो गया किसका, F2 का। समझ गए बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मैं समझता हूं अभी तक आप। अब हम आ जाते हैं, इसके बाद है नियॉन, Ne2, नियॉन 2 मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पर कितना कर दोगे आप 6, यहाँ पर भी कितना कर दोगे 6, यहाँ पे ऐड कर दो आप, यहाँ पे ऐड कर दो। ये तो फर्स्ट S का मैंने ये लिख दिया, 2s का ये लिखा है। अब 2p वाला देखो आप, तो यहाँ पर आपके पास 6 थे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 6 थे, यहाँ कुल मिला के 6 और 6 12 में से 6 नीचे, तो उसको ऊपर चले जाएंगे ये। तो अब यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखोगे तो 8 -8 मतलब कितना हो जाएगा 0। इसका मतलब है कि ऐसा मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, समझिए ना। हम लिखेंगे कि Ne2 नॉट एग्जिस्ट। इस तरह से Ne2 का ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स होगा। तो इस तरह से सिंपल होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स बताए। तो यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्लियर है आपका, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे नोट करें।